वनवास का आया। तुम्हें अगर आ जाएगा देव कि राजा बनाने को कह दिया जाएगा, फिर आ जाएगा वनवास, क्या होगा तुम्हारा रिस्पॉन्स? सैड हो जाएंगे। वेरी गुड। बोलो आकांक्षा, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा? सैड हो जाओगी। सुयश सैड सैड होंगे। हाँ देखो देखो, टिया ने कितना ऑनेस्टली कहा, लेकिन आत्महत्या होती नहीं है टिया, शरीर हत्या, आत्महत्या नहीं होती, देह हत्या, ठीक है, आत्महत्या होगी नहीं, फिर ये आत्मा भटकती रहेगी बिना बॉडी के। सुनो राम जी का क्या रिएक्शन था? किसी को मालूम है राम जी का क्या रिएक्शन था? नहीं। उन्होंने कहा अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। मुझसे बढ़कर और कोई सौभाग्यशाली है नहीं। सीता मैया से कह रहे हैं 14 साल तो यूं बीते, हम गए 14 दिन 14 years हम ऐसे कहेंगे। और भगवान राम ने क्या कहा? यूं बीतेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, यूं गया यूं आए, यूं आया। 14 years पता भी नहीं चलेगा। और इतने खुश कि अब मुझे साधुओं का संग मिलेगा, क्योंकि वन में जंगल में साधु, मुझे साधु संग मिलेगा, वैष्णव संग मिलेगा। ये है भगवान राम का आचरण। अब हमने कितनी बार कहीं कहीं रामायण तो सुनी, कोई बना राम जी जैसा नहीं, कोई बना भरत जी जैसा नहीं, कि कि उनको राजा बना दिया गया, बैठे वो गद्दी में चढ़ के। क्या किया उन्होंने? चरण पादुका रखी थी। तो क्या रामायण सुनते हैं, क्या सुनते हैं? लाउड स्पीकर में जो जोर जोर से बजता है, क्यों नहीं समझ में आता? आपको मालूम है? बोलो प्रियंका, क्यों हमारे आचरण में नहीं आया? ये वैष्णव सदाचार, ये वैष्णव बिहेवियर क्यों नहीं आया? हाँ, गुरु के माध्यम से रामायण हमने समझी नहीं। हाँ। हमने केवल धमाधम उसमें ढोलक वोलक बजा करके खूब हमने गा लिया। समझा नहीं। जब नहीं समझा तो फिर क्या बाहर जाकर के निंदा कर रहे? अरे वो जो बगल में किरताल बजा रहा था, इतना बकवास बजा रहा था कि इतना डिस्टर्ब कर रहा था हमको। हम उसको कहे बार बार रुको रुको, नहीं रुका पड़ा हुआ है, वहीं बैठ के निंदा कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंस है। आई बात समझ में? हरे कृष्णा। ठीक, तो चलो आज हम लोग जो है श्लोक 4 और 5 को थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे, ठीक है? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः श्लोक पूछती है क्या? ठीक है। कथम ए द्विजानीया त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। आईज इंद्रियों की जो सेवा है ना, वो भगवान के वचनों को देखने के लिए, जिह्वा रिपीट करने के लिए, कान से श्रवण करने के लिए, ठीक है? 3 इंद्रियों को फटाफट लगाओ, आंखों को, जिह्वा को और कान को, ठीक है? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम ए द्विजानीया त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन तो सकते हैं, रिपीट तो कर सकते हैं, ये 2 काम तो हो सकता है, ठीक है? बोलो अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम ए द्विजानीया त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। ये अर्जुन द्वारा पूछा गया चौथा प्रश्न है।
पहला प्रश्न था दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 56 दूसरा था तीसरे अध्याय का पहला वाला श्लोक जिसमें अर्जुन ने कहा भगवान से कि व्यामिश्रेण भाषा की जो आप बोल रहे हो ना मुझे कुछ कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, मुझे आप स्पष्ट रूप से मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से मुझे बताओ। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड था जो देव ने बोला अलग कर दीजिए आप। कि चाहते नहीं है हम फिर भी पाप हमसे हो जाता है, क्यों? दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। याद करो 2.56 बोलो 2.56 ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 3.1 तीसरे चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, वो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ। शायद 54 है शायद। अच्छा बेटा 54 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 54 होगा, 56 नहीं होगा, क्या है बोलो तो 54 है? हाँ पढ़ो स्थित प्रगत का भाग। हाँ 2.54 ठीक है। 2.54 फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 3.1 तीसरे अध्याय का पहला और तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 36 है। वो है कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे क्यों पाप हो जाते हैं। दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन। अब ये फोर्थ चैप्टर का फोर्थ श्लोक 4 ये है चौथा प्रश्न। चैप्टर भी 4, श्लोक नंबर भी 4 और प्रश्न भी चौथा। 4 ट्रिपल 4 ठीक है। अब अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने ये अमर विद्या दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? विवस्वान को। विवस्वान ने किसको दिया? मनु को। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। सारा बताया। तब अर्जुन की ऐसी आंखें होने लगी। अच्छा आप मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल मेरे सामने, और आपने विवस्वान को कैसे दिया? विवस्वान, वो भी विवस्वान कौन है? सूर्यदेव, लोक का राजा। हाँ। तो आप मेरे सामने खड़े हैं और आप ट्रैवल करके कब गए? सन प्लैनेट में कब गए? आपने कब किया? हाँ, और वहाँ घुस के उनके राजा को आप मिल लिए। मतलब कृष्ण थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें हमको बताएंगे, प्रभुपाद बताएंगे कि क्या सचमुच में अर्जुन को डाउट हो गया कृष्ण पे? नहीं, क्योंकि श्लोक नंबर 3 में तो अर्जुन को भगवान ने बताया भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही उत्तमम। जब अर्जुन के मन में आया ना कि अच्छा मुझे क्यों बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को बताया आपने, मुझे क्यों? तब भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो क्या भक्त और सखा को भी डाउट होता है भगवान? नहीं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, क्यों पूछा, उसका आंसर अभी हमें पता चलेगा। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, अपरम भवतो जन्म। ठीक है, अपरम का मतलब है बहुत पहले, और परम जन्म विवस्वत, सॉरी, अपरम का मतलब है बहुत पहले नहीं, परम का मतलब होता है पहले। ठीक है, बहुत पहले सूर्यदेव भगवान है और आपका जन्म तो अपरम है, आप तो मेरे बराबर हो, वो तो परम है और आप अपरम हो, मेरे बराबर हो। ठीक है, कथम एक द्विजानीय, मैं कैसे मानूं, क्या मानूं? तो फिर मैं कैसे समझूं या कैसे मानूं कि प्रारंभ में आपने ही इस विद्या का उपदेश उनको दिया था। किसको? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत स्पीड में मैं पढ़ूंगी क्योंकि इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनना सारे बड़े वाले बच्चे। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, देखो ओपनिंग सेंटेंस क्या कह रहे प्रभुपाद जी, माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्यों उसने ऐसा प्रश्न पूछा है? ठीक है, तो प्रभुपाद आंसर देते हैं, तथ्य ये है, आंसर आ गया क्या? इसका कारण ये कि अर्जुन की जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है। हम लोग जैसे हम लोग अगर कोई कहें कि आपको मालूम है योगी जी से मेरी कल बात हुई थी, तो सब क्या कर लेंगे? ठीक है,
ठीक है, लेकिन अगर हमने योगी जी को अपने घर बुला लिया और सबको इनवाइट कर लिया तो फिर क्या होगा? सच में ऐसे करेंगे, हाँ 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 ऐसे वाले, तो देख लेंगे कि अच्छा सच में ऐसा बात ही नहीं केवल हाँ। घर पे आए हुए हैं इनके। तो अर्जुन भी ये चाहते थे कि अर्जुन को कृष्ण के ऊपर कोई डाउट नहीं, लेकिन जो असुर प्रकार के लोग होते हैं वो कभी भगवान को मानते नहीं, क्योंकि भगवान से उनको ईर्ष्या होती है। एक तो वो लोग, क्योंकि कृष्ण को सब लोग जानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है, ठीक है, असुर भले ही माने या ना माने, जैसे कंस माने या ना माने, डर तो कितना रहा था, मारने की हमेशा प्लानिंग करता है, तो मानता तो है वो बहुत पावरफुल है। और ये विष्णु का कोई भी इसकी गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं, ये कैसे भी मार सकता है आकर के, क्योंकि मालूम है कंस को कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह बन के चले आए, इनका कोई भरोसा है? ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दे दिया, मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, देवता नहीं मारेगा, ये नया अवतार बना लिया, आधा पशु आधा मनुष्य, ठीक है, और शाम के समय, गोधूली समय में, और पुरुषोत्तम मास क्रिएट कर लिया। 365 दिन में नहीं, अलग से मंथ क्रिएट करूंगा। कौन इनको रोक सकता है? विष्णु को कौन रोक सकता है? घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, तो कहाँ? चौखट पे, ना दिन में आकाश में नहीं, पृथ्वी में नहीं, गोद में रख के मारूंगा तुमको। तो मालूम है कि ये विष्णु कुछ भी कर सकता है। जब हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को पाताल में लेके चला गए तो क्या बन के आ गए? वराह, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी, सींग लिए हुए, उसमें छलांग लगा दी और सींग के ऊपर पूरी पृथ्वी को लेकर के भाग। ये विष्णु इतना बड़ा बैकुंठिया है, ये कुछ भी कर सकता है। तो असुर है, मानता नहीं है भगवान को, प्रेम नहीं करता है, लेकिन डरता बहुत है, ठीक है। तो अर्जुन ने जाना कि दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक तो असुर, ठीक है, और दूसरे भक्त होते हैं। तो जो भक्त होते हैं इनोसेंट, उन्हें भी श्योरिटी चाहिए कि कोई आके उन्हें बहका ना दे। तो कृष्ण अगर स्वयं बोलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। डाउट उनके मन में नहीं था, अर्जुन के मन में, ठीक, लेकिन किसके लिए? असुरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और भक्तों को आनंद मिलेगा। कौन आए? मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री कृष्ण, ठीक है। तथ्य यह है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा वो उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। भगवान में विश्वास नहीं करते वो कौन है? नास्तिक, असुर, ठीक है। न अस्ति, नास्तिक, शास्त्र पे विश्वास नहीं करते। शास्त्र किसने दिए? बोलो, देव। किसने दिए शास्त्र में? देव ने। किसने दिए? बोलो, देव। भगवान ने, भगवान ने दिए। कैसे दिए? अपने श्वास श्वास के द्वारा। कैसे? भगवान के पुरुष अवतार हैं 3। कौन कौन है? सबसे पहले महाविष्णु, रिपीट करो, महाविष्णु। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। तीसरा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय ठीक है। ये पुरुष अवतार है भगवान के। तो सबसे पहले महाविष्णु वो लेटे रहते हैं और उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, ठीक है। और श्वास से ये वेद प्रकट हुए, तो भगवान के द्वारा प्रकट किए जाते हैं शास्त्र। तो जो शास्त्र को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। भगवान को भले ही माने लेकिन शास्त्र नहीं माने वो नास्तिक, ठीक है। और जो शास्त्र मानेगा वो भगवान को तो मानेगा, हाँ। वो है आस्तिक, ठीक है। तो एक तो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए, असुरों की हमने अभी डेफिनेशन दे दिया, जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, ठीक है। उनका क्या विचार है? कृष्ण को मारो, बंदी बनाओ। कौन बंदी बनाना चाहता था? दुर्योधन। कर पाया? नहीं, लेकिन कोशिश तो की ना उसने। फिर देखो क्या, उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण अवगत ना हो। अब थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टाइल में अगर नहीं पूछेगा तो मजा तो आएगा नहीं, इसीलिए उसने पूछा मैं कैसे मानूं कि आप ही ने विवस्वान को दिया था, मतलब आप सूर्य मंडल में चले गए।
पूरे ग्रह में चले गए। अच्छा, वहां जाके उनके राजा विवस्वान को दिया, इसलिए उसने थोड़ा सा एक्टिंग किया। ठीक है, अब आगे क्या, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 और 12 में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आप परम भगवान है, परम धाम है, आदि देव है, परम पुरुष है, सब बता रहे। तो अर्जुन को कोई डाउट नहीं, लेकिन किसके लिए, जो असुर है और जो विश्वास नहीं करते, और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म के चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। ठीक है, देवकी माता के पुत्र के रूप में आए हैं। सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति किसको कहते हैं, जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल, जिनको इतना ज्ञान नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। उनको तो लगता है जेल में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो भगवान कैसे हो सकते, उनको ये नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने गुरु परंपरा से नहीं पढ़ी कि देवकी मैया के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले वहां पे वो चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हुए वहां पे, और पूरा उनको बताया कि आप ही सुतपा और कृष्णी थे। आपने बहुत तपस्या की और आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, मैं आपके सामने प्रकट हुआ। क्या चाहिए, आपने मुझे कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा जब मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे 3 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, उस समय मैं आपका पुत्र बना, मेरा नाम था कृष्णी गर्भ। उसके बाद कश्यप ऋषि और अदिति, उनका पुत्र कौन है, वामन भगवान, वो भी आप ही थे। देवकी और वसुदेव ही कश्यप ऋषि और अदिति माता। ठीक है, उसके बाद अब आप बने हो देवकी और वसुदेव। इतनी तपस्या करी आपने, और मैं अभी यहाँ पे चतुर्भुज रूप में क्यों आया हूँ, क्योंकि तब भी मैंने ही आपको आकर के दर्शन दिया था, ताकि आपको इस बात की श्योरिटी हो जाए कि मैं ही आ रहा हूं फिर से। लेकिन आदि रूप क्या है, कृष्ण, क्योंकि इसकी पुष्टि किसने की है, ब्रह्मा जी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष तो कृष्ण है, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। इस बात की आपको गारंटी देने के लिए कि मैं ही हूं, अब मैं पुत्र रूप में आऊंगा। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को कहाँ मालूम है, मुझे भी कहाँ मालूम है। अगर मैं श्रील प्रभुपाद हरिमोहन प्रभु जी के अंडर में रह करके नहीं पढ़ती तो मुझे भी नहीं मालूम होता। ठीक है, तो सामान्य लोगों को ये बात समझना बड़ा कठिन है कि जेल में उत्पन्न हुआ है और ये भगवान है। और आपको मालूम है, जब माता देवकी के गर्भ में थे, सारे देवी देवता मथुरा के जेल में प्रकट होकर के वहां इंद्र भी आया, प्रार्थनाएं की, स्तुतियां की, लेकिन कृष्ण जब लीला करने लगे इंद्र भूल गया। फिर उसका दिमाग चकरा गया कि अरे ये भगवान कैसे झूठा कर रहा है, ये नहीं हो सकते भगवान। और फिर इंद्र को और गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा बंद कर रहा है। ठीक है, तो सामान्य व्यक्तियों को ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कृष्ण कौन है, आदि पुरुष। क्या है, हमेशा याद रखना, गोविंदम आदि पुरुषम। कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी। आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि वो चाहता है कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं और जो विश्वास नहीं कर पाते कृष्ण ही आदि पुरुष है, उनको क्लियर हो जाए। अर्जुन को क्या डाउट है, नो मैम, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण आगे खुद बता देंगे। ठीक है, मोदी जी आकर के खुद बताएं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई डाउट रहेगा नहीं, कृष्ण आके खुद बताएं। ठीक है, आगे क्या है, कृष्ण परम प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण। इसीलिए भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के क्या कहा जाता है, मैं भगवान की सौगंध। किसकी, भगवान कौन है, कृष्ण। क्योंकि षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में कृष्ण में, इसलिए वो भगवान परम प्रमाण। कृष्ण कौन है,
परम प्रमाण, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है। केवल मूर्ख जो है ना वो कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते होंगे, हम नहीं मानते। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मत मानो, कृष्ण तो कृष्ण ही रहेंगे, तुम थोड़ा बन जाओगे कृष्ण, मत मानो तुम। अंत समय जब आएगा और जब यमराज के दूत आएंगे तो याद है क्या हाल हुआ था किसका, अंत काल में क्या नाम था उनका, जिनके बेटे का नाम नारायण था, भागवत जी में कथा है अजामिल, ठीक है। बड़े शास्त्र विरुद्ध कार्य के, पहले तो शास्त्र के अनुसार कार्य करते थे, सुन लो ये बात ध्यान से। अजामिल जो है ब्राह्मण का पुत्र था, पूरे शास्त्र अनुसार कार्य करता था, लेकिन बाद में एकदम तवा की तरह उल्टा हो गया, सारे गलत कार्य करने लगा। लेकिन एक कार्य अच्छा हुआ था कि बच्चे का नाम नारायण रखा था। नारायण यहाँ, नारायण खाना खा लो, नारायण तुम्हें मैं बहुत मिठाई करूंगा, ठीक है, नारायण तुमको कब से नहीं देखा है, नारायण 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 करो। अब जब एंड का टाइम आया तब यमराज ने बोला जाओ, चित्रगुप्त को बोला चलो इनकी डायरी खोलो, बोला बाप रे इतने इसने गलत काम कर रखे, इतने गलत काम कर रखे। दूतों को कहा जाओ लेकर के आओ अजामिल को। अब लेकिन क्योंकि नारायण 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 करता, और जब इसने यमराज के दूत देखे तो इतना डरा, क्योंकि यमराज के जो दूत होते हैं वो कौन से कलर का कपड़ा पहन के आते हैं, ब्लैक, और सींग लगी होती है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, दांत ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ही देखा तो अब अजामिल की एकदम हालत खराब हो गई। उसने तुरंत किसको बुलाया, अपने बेटे को, छोटा सा है वो क्या कर लेगा, है ना। अच्छा उसको नारायण नारायण, लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तुरंत भगवान विष्णु ने कहा अरे ये तो मेरा नाम बुला रहा है, तुरंत विष्णुदूत भी आ गए। अब विष्णुदूत और यमराज के दूत के बीच में डिबेट हो रही है वहां पे, ठीक है। वो कहे कि नहीं हम नहीं लेके जाने देंगे तुमको। विष्णुदूत कहे अरे, वो कहे कि अरे मेरे बॉस ने कहा है, मेरा बॉस कभी गलत होता नहीं है और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमको जो है किसी की सुपारी देगी हो और वहां से जाके हम लेके ना आ पाए, ठीक है, हम तो उसको लेके जाएंगे ही पक्का। वो कहे कि नहीं, हमको विष्णु भगवान ने भेजा है, इसको हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने मेरे भगवान का नाम लिया है। अब दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकला कि दोनों नहीं लेके जाएंगे। अब अजामिल को रियलाइज हुआ, क्योंकि ये तो सुन रहा है ना दोनों के बीच की क्या बात हो रही है, तब उसने रियलाइज किया, पश्चाताप किया, उसको सेकंड चांस। अब अजामिल गया हरिद्वार, जाकर के केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर करके पूरे अपने पाप को समाप्त किया। खूब ताली बजाई, इसीलिए कहते हैं लाउड क्लैपिंग। जब हम क्लैपिंग करते तो हमारे सारे पास्ट के पाप धुल जाते हैं, लेकिन हाथी की तरह नहीं करना, अभी पाप धोए फिर जाके पाप करेंगे, ये काम नहीं करना, ठीक है। तो रोज बढ़ेंगे, रोज उड़ेंगे, रोज बढ़ेंगे, रोज उड़ेंगे। ये मूर्ता है ना, जैसे वो ट्रेडमिल पे करते हैं, दौड़ रहे हैं 1000 किलोमीटर एक ही जगह पे, कहाँ गए, वहीं पे खड़े हुए दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये काम नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अजामिल को रियलाइज हुआ और फिर विमान आया, कहाँ से, विष्णु लोक से, और फिर अजामिल का भी स्वरूप देवताओं जैसा हो गया और वो वहां पे पार्षद बन के, ठीक है। तो जो देवता होते हैं उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, असुरी प्रवृत्ति वाले, उनको डाउट होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, केवल असुर ही उन्हें अस्वीकार करते। तो हम लोग में से कोई असुर है क्या, नहीं, कोई नास्तिक है क्या, नहीं। जो भी हो, प्रभुपाद कह रहे जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत है, सर्व स्वीकृत मतलब सब लोग उनको स्वीकार करें। अब देवता भी भले ही निंदा करे, ठीक है, भले ही उनसे लड़ने की बात रखे, लेकिन मानते तो नहीं कि बड़ा पावन है, ठीक है। सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़
मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहें, उनसे बचा जा सके। कहते हैं ना, कृष्ण के पैर में क्या लग गई? तीर। और कृष्ण मर गए। कहते आपके कृष्ण तो मर गए, वो भगवान है क्या? हाँ, हम लोगों ने देखा वहां पे मंदिर भी है जहाँ पे कृष्ण मरे। अब इनको मालूम ही नहीं है मूर्खों को कि कृष्ण का जो पूरा अस्तित्व है वो पूरा आध्यात्मिक है, उनका शरीर भौतिक नहीं है, नर लीला कर रहे हैं। इसलिए रियलिस्टिक बनाने के लिए पैर से खून निकाला, ठीक है? हमारी बॉडी की तरह नहीं है। 6 दिनों के थे, पूतना को मारा। हम लोग कर सकते हैं? 60 इयर्स के भी हो जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। जो सबसे ज्यादा वो पावरफुल है, बलि है, खली है, कौन है? कौन है? खली अली, ठीक है? हाँ, पूतना को वो भी नहीं खली कुछ कर पाएगा, ठीक है? तो वो लोग मूर्ख होते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए अर्जुन चाहते कृष्ण भोले भाले लोगों को बचाएं। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अंडरलाइन कर लेना इसको, अंडरलाइन कर लेना। किसके कल्याण के लिए? किसके? अपने। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि आप दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आओगे। ये भौतिक शरीर हमको फिर से नहीं मिलेगा अगर कृष्ण को जान लिया हमने तो, ठीक है? अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। तो ये भी हमें पता चल गया कि शुभ क्या होता है। हाँ, ठीक है? कृष्ण के विषय में सुनना शुभ है, बाकी सब कुछ क्या है? अशुभ। क्योंकि एकमात्र कृष्ण मंगलकारी है, शुभ है, ठीक है? बाकी सब अशुभ। तो संडे को ही मिलता है हमको, ठीक है? आगे क्या है? कृष्ण द्वारा दी गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले विचित्र लगे, बड़ी वियर्ड लगे, स्ट्रेंज लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा बोले गए वचनों को हृदय से स्वागत करते हैं। जो भक्त हैं वो कृष्ण के एक एक वचन को हृदय से स्वागत करते हैं, और जो असुर हैं वो उनकी बात को नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अति अधिक सुनना चाहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि और सुनाओ, वो 20 बार, 100 बार, 20,000 बार कृष्ण जन्म की लीला सुन ली होगी, फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा नहीं ये तो हमने सुन लिया है। वो फिर ऐसा सुनते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? क्यों? उनको बार बार आंखों के सामने पूरा चित्र घूमने लगता है कि जेल बंद है, कैसे जाएंगे वसुदेव बाबा। जैसे पिक्चर देखते ना हम लोग, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसी फीलिंग आती है उनके मन में, ठीक है? और फिर जैसे ही उठाया टोकरी में और जैसे ही हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बेड़ियां टूट गई, भक्त ताली बजाने लगते, अरे वाह कृष्ण का कमाल देखो। और फिर अनंत शेष आ जाते हैं, हाँ, पूरी तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए। यमुना 2 बार में पड़ जाती है बिल्कुल। तो ये देख देख के कभी मन नहीं भरता। हाँ। वो आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आने लगता है। तो इस तरीके से भक्त तो और सुनना चाहते, क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है। जिससे हम प्रेम करते हैं हमें तो लगता है और थोड़ा और, अरे इतना कम, थोड़ा और सुनते तो कितना अच्छा लगता, ठीक है? तो भक्त जो है अधिकाधिक सुनना चाहते हैं। इस तरह नास्तिक, नास्तिक कौन है? शास्त्र पे विश्वास नहीं करते। आस्तिक कौन है? जो शास्त्र पे विश्वास करते हैं। शास्त्र किसने दिए? स्वयं भगवान ने दिए। किसने दिए? स्वयं भगवान ने दिए हैं, ठीक है? जो नास्तिक गण है वो जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ऑर्डिनरी मानते हैं, ठीक है? उनकी भगवत्ता कि वो समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त बल नहीं मानते हैं वो, ठीक है? वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। फिर वो समझ पाएंगे कि कृष्ण सच्चिदानंद हैं, तीनों गुणों से परे हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण,
ये तीनों से परे, परे का मतलब क्या है मालूम? ऊपर। तीनों गुणों के कंट्रोलर हैं। अच्छा, मायाधीश, मायाधीश मतलब कंट्रोलर, ठीक है? तब वो समझ पाएंगे जब कृष्ण आके बोले, क्योंकि हमारी और आपकी बात कौन मानेगा? अर्जुन को भी लग रहा है मैं अगर बोलूंगा तो सब कहेंगे कि ये चापलूसी कर रहा है, इनका दोस्त है, इसलिए अर्जुन चापलूसी करते हुए बोल रहा है कृष्ण भगवान है। तो अगर भगवान स्वयं बोलेंगे तो उनकी बात मानेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, डाउट, कभी नहीं। आप लोगों को कृष्ण के विषय में डाउट है क्या? कतई नहीं कोई कुछ भी कहे, हमें मालूम है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान, ठीक है? और अर्जुन की कोटि का क्यों कहा जा रहा है? अर्जुन जिस कैटेगरी का आपको मालूम है, बाद में बताएंगे। नेक्स्ट श्लोक में ही अर्जुन को भगवान बताएंगे कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, तुम भी मेरे साथ हर जन्म में थे। जब मैं विवस्वान को ये उपदेश दे रहा था तब भी तुम वहां पे थे। कौन कह रहा है? कृष्ण। अगले ही श्लोक में, बस श्लोक पढ़ेंगे फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उसका व्याख्या बाद में। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्देश्य? एम, जोर से बोलो। एम, लक्ष्य, ठीक है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। उद्देश्य उन व्यक्तियों, ये उनमें कौन कौन आगे जरा बताना? नास्तिक, शाबाश, और आसुरी प्रवृत्ति वाले, और जो विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है? उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, ये चैलेंज कर रहा है। तो 4 याद रखना। हाँ। चौथा प्रश्न है, चौथे चौथा अध्याय का चौथा श्लोक। चौथा क्वेश्चन। ये अर्जुन चुनौती दे रहा है सबको कि कृष्ण कौन है, हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं और वो सोचते हैं अरे कृष्ण भी हम ही लोगों की तरह है। गुस्सा तो कृष्ण को भी आता है, तभी तो भागे थे। कृष्ण भी झूठ बोलता है हमारी तरह, कृष्ण भी अपने वचन तोड़ता है। उसने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उसने उठाया, तो ऑर्डर ही हुआ ना, ठीक है? अब चुनौती देने वाले हैं कौन? अर्जुन। किसको? उन लोगों को जो नास्तिक है, विश्वास नहीं करते हैं और आसुरी प्रवृत्ति है, ठीक है? अब केवल श्री भगवान वाला श्लोक केवल पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बुक में देखो तब मजा आएगा। श्री भगवान उवाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मालूम भगवान क्या कह रहे हैं? बहुनी में व्यतीतानि, अनेक जन्म हो गए हैं। किसके किसके व्यतीत हो गए? किसके? मेरे और तुम्हारे। मतलब और मेरे और तुम्हारे बहुत से ऐसे जन्म हो गए और हर जन्म में आके मैंने उपदेश दिया है, ठीक है? तानि अहम वेद सर्वाणि, उन सब का याद मुझे, वेद मतलब ज्ञान है मुझे। तानि अहम, अहम मतलब मैं, मुझे उन सब का ज्ञान है, ठीक है? न त्वम, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। भले ही हो तुम परंतप। परंतप मतलब शत्रुओं को विजय करने वाला, दमन करने वाला, लेकिन भौतिक संसार में ना, यहाँ तो आध्यात्मिक बात हो रही है। तुम्हें नहीं याद है अर्जुन, मैं अब तुम्हें बताऊंगा। तो इस श्लोक में भगवान और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, ठीक है? लेकिन अर्जुन साधारण मनुष्य तो नहीं है। अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्या है?
भगवान का भक्त है और सखा है। तो क्या वो भी अज्ञानी बन जाता है? ये सारे आंसर्स हमें नेक्स्ट श्लोक में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी।